स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिहारी क्लासेज। कल हम लोग देखे थे साधारण ब्याज से संबंधित कुछ प्रश्न और साधारण ब्याज के बारे में। आज हम लोग उसी से आगे बढ़ेंगे और दो क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ कुछ टॉपिक के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसमें मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज। मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। अब यहां से ध्यान दीजिए, मूलधन किसे कहते हैं? जिस राशि को हम दूसरे व्यक्ति को उधार देते हैं उसको मूलधन कहा जाता है। जिस राशि को हम दूसरे व्यक्ति को उधार देते हैं उसे मूलधन कहा जाता है। समय किसे कहते हैं? जितने दिन के लिए उधार दिया जाता है उसे समय कहते हैं। ब्याज किसे कहते हैं? तो ब्याज की दर लगाकर, है ना, ब्याज की दर लगाकर जितना रुपए हमें उस धन पर प्राप्त होता है उसी को ब्याज कहते हैं। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। कल जो क्वेश्चन पढ़ा गया था टॉपिक उसके बारे में कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं। तो साधारण ब्याज के लिए आप लोगों को एक सूत्र बताया गया। साधारण ब्याज के लिए हमने बताया था आपको कि साधारण ब्याज का सूत्र होता है यस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हम यहाँ दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में रुपए 1586 तथा 3 वर्षों में रुपए 1729 हो जाता है। वह धन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमें जो प्रश्न में दिया गया है वो ये दिया है कि कोई एक धन है जो 2 वर्ष में कितना हो जाता है 1586 और 3 वर्ष में वही धन हो जाता है 1729। तो हमें बताना है वो धन निश्चित धन क्या था और उस पर ब्याज की दर कितना लगा हुआ है। तो आइए इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हम मिटा दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया। ध्यान से देखिए, ये 2 वर्ष का दिया गया है और ये 3 वर्ष का। 2 और 3 दोनों में कितने का अंतर है? 1 वर्ष का अंतर है। अगर 1 वर्ष का अंतर है तो हम निकाल लेंगे 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या आएगा? तो इसके लिए हम बड़े वाले में से अर्थात 3 वर्ष वाले में से 2 वर्ष वाले रुपए को घटा देंगे। तो 3 वर्ष वाला रुपया है 1729 माइनस 2 वर्ष वाला रुपया है 1586। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 में से 6 हुआ 3, उधार देना पड़ेगा यहाँ 12, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया 1 और यहाँ बचा है 1, 1 में से 1 गया 0। कुल मिला के आ गया 143 रुपए। कितना आया? 143 रुपए 1 वर्ष का साधारण ब्याज। अगर हम 2 वर्षों का साधारण ब्याज, चूंकि 2 वर्ष का हमें पता है, 2 वर्ष का शुरू में ही पता है और 3 वर्ष का पता है, चाहे हम 2 वर्ष का निकाले चाहे 3 वर्ष का। तो हम अगर 2 वर्षों में साधारण ब्याज निकालें, कितने वर्ष का? 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो लिखेंगे यहाँ 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? अगर 1 साल का साधारण ब्याज इतना है तो 2 साल का 2 से इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2 3 6, 2 चौको 8, 2 1 2, 286 रुपए। ये हो गया 2 वर्ष का साधारण ब्याज। अब हमें मूलधन निकालना है, धन निकालना है जिस जो धन दिया गया था। धन निकालेंगे क्या लिखेंगे? लिखेंगे मूलधन बराबर
जो 2 वर्ष का धन है वो कितना है 1586। 2 वर्ष में कितना धन हुआ था 1586 रुपए। उसी में से ये जो साधारण ब्याज है उसको घटा देंगे 2 वर्ष का। कितना ब्याज तो मिला है, मतलब जितना रुपया हमारे पास पहले रहा होगा उसी में इतना रुपए बढ़ गया है, तब जाके इतना हुआ है 1586 रुपये। तो 1586 में से इस 286 को माइनस कर देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा, जो धन हमें ज्ञात करना है। मूलधन को हम लोग लिखेंगे किससे 30 से। घटा लीजिए, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 15 में से 2 गया तो 15 में से 2 गया आ जाएगा 1300 रुपये आपका क्या गया मूलधन। ठीक, अब हमें दर भी बताना। एक उत्तर हमारा ये हो गया, एक आंसर यहाँ पर पहला। फिर हमसे पूछा गया है क्या ब्याज की दर। ये ब्याज की दर कैसे निकालेंगे, तो ब्याज की दर के लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे वही कौन सा SI बराबर मतलब साधारण ब्याज बराबर P गुणे R गुणे T बटे 100। साधारण ब्याज हमें 2 वर्ष का पता है, कितना है 286 आया है, क्योंकि हमें 2 वर्ष का ही मूलधन पता हुआ है ना, ये मूलधन है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी पता है तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ लिख देंगे 286। चाहे 1 वर्ष का ही रख के लगा दें, चलिए 1 वर्ष का रख के लगा लीजिए तो लिखेंगे 143 बराबर P हमें पता है मूलधन कितना आया 1300 गुणे रेट हमें ज्ञात करना है दर गुणे समय। ये 143 कितने साल का ब्याज है 1 वर्ष का है तो समय लिखेंगे 1 वर्ष बटे 100। सॉल्व करेंगे, शून्य शून्य कट जाएगा, यहाँ बचा यहाँ 13 एकम 13 होगा 143 बराबर 13 एकम 13 R हमें ज्ञात करना है। R बराबर 13 से इसमें भाग हो जाएगा 13 इकन्ने 13 इकन्ने 13, आंसर आ गया 11%, 11%। कितना प्रतिशत 11% ब्याज की दर आया। ठीक, ये हुआ पहला। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। जिसको भी समझ में ना आया होगा दोबारा वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ध्यान से बातों को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कोई धन वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कोई धन है जो वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में रुपए 651 तथा 9 वर्ष में रुपए 714 हो जाता है तो ब्याज की दर होगी। इसमें हमने केवल पूछा गया ब्याज की दर, धन नहीं पूछा गया। उसी तरह सेम क्वेश्चन है, इसको चाहे आप लोग प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, अगर लग जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं लगेगा तब इसको देखिएगा। ठीक, वीडियो रोक कर एक बार सवाल को लगाइएगा, अगर नहीं आएगा तब जो है फिर से वीडियो को देखिएगा प्ले करके। चलिए देखते हैं, इसमें करा 6 वर्ष में दिया गया है और कितने वर्ष का दिया है 9 वर्ष का। तो हम करेंगे क्या 9 में से 6 वाले को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 3। 9 में और 6 में कितने का अंतर है 3 का, मतलब 3 साल का ब्याज मिल जाएगा। लिखेंगे 3 वर्ष का ब्याज आएगा, ये 3 वर्ष का ब्याज लिख दीजिए, चाहे साधारण ब्याज लिखिए। 3 वर्ष का ब्याज आ जाएगा कितना, माइनस करिए, मूलधन पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि बिना मूलधन के प्रतिशत हम नहीं दर नहीं बता सकते। तो 714 में से 651 को घटा देंगे, 651 कितना आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3, यहाँ बचा है 1, उधार दे लेंगे। 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचा 6 में से 6 गया 0, कुल आ गया कितना 63 रुपए। 3 वर्ष का ब्याज आया। अब हमें कितने वर्ष का इस प्रश्न में दिया है, शुरू में 6 वर्ष का दिया गया है, तो 6 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 6 वर्ष का ब्याज, तो 6 वर्ष का ब्याज हो जाएगा ये 3 वर्ष का, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितने वर्ष का हो जाएगा 6 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। 2 3 6, 2 6 12, कितना रुपए 6 वर्ष का ब्याज हो गया। अब मूलधन निकालना है, 6 वर्ष वाले धन में से इस ब्याज को अगर घटा दें क्योंकि इसमें ब्याज शामिल है, इसमें से ब्याज अगर निकाल दे तो क्या बचेगा मूलधन बचेगा।
तो मूलधन के लिए लिखेंगे मूलधन बराबर, ये जो हमारा आया है ये वास्तव में क्या है, इसको हम कह सकते हैं मिश्र धन है ना, ये ब्याज सहित धन, मतलब ब्याज सहित धन बोलते हैं मिश्र धन। यही हमारे मिश्र धन दिया गया है। तो मिश्र धन में से क्या घटा दें, हम ब्याज को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा मूलधन। यही हमारा मिश्र धन है। तो 651 में से किसको घटा देंगे, 126 को। कितना आ जाएगा, 11 में से 6 गया 5, उधार लेना पड़ेगा तो 11 होगा, 11 में से 6 गया 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ बचा है 6 ही बचा है, 6 में से 1 गया 5, 525 रुपये। ये आपका मूलधन आ गया। लेकिन हमसे मूलधन नहीं पूछा गया, हमसे दर पूछा गया। तुरंत दर निकालेंगे, क्या फार्मूला लगाएंगे, यस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। फार्मूला, कई फार्मूले याद करने का आवश्यकता नहीं, यही फार्मूला है, केवल हम करते क्या, पक्षांतर करके जो है बनाते रहते हैं। एस आई कितना दिया गया है, अब यस आई हम यहाँ से 2 हमारे पास एस आई है, मतलब 2 ब्याज है, एक 3 वर्ष का है, एक 6 वर्ष का। 3 वर्ष वाला लेंगे तो समय के स्थान पर 3 रखेंगे, 6 वर्ष वाला लेंगे तो समय के स्थान पर 6 वर्ष रखेंगे, चाहे जिससे लगाओगे दोनों से आएगा। 3 वर्ष वाला अगर हम ब्याज लेते हैं तो हो गया 63 बराबर P पता है 525 आया है, गुणे R ज्ञात करना है, गुणे T तक कितना रखेंगे, 3 वर्ष बटे 100। सॉल्व करेंगे, 25 के पहाड़े से दोनों कट जाएगा, 25 दूना 50 और ये 25 कम 25, ये कटेगा 25 चौका 100, 25 के पहाड़े दोनों कटा। आगे देखिए, अगर हम यही सॉल्व करें इसको तो 21 के पहाड़े से 63 कट जाएगा, 21 तियां 63 और 3 से फिर 3 कट जाएगा। ये 4 नीचे में है, बटे में इधर आ जाएगा गुणा में, तो यहाँ 1 बचा हुआ है, तो R बराबर कुल मिला के आ जाएगा 4 करने 4%, तो यहाँ से रेट आया 4%। ओके, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।